गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 28 8 वर्ष 2021। 9th H1 और H2 की मैथ्स 1 की क्लास है ये। और हम लोग क्या कर रहे थे, प्रश्न संग्रह 3.2 कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में प्रश्न संग्रह 3.2 चल रहा था अपना। ये पांचवा सवाल का मैंने पहला बता दिया था। यहाँ हमको भाग करना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और उत्तर को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखना है। तो सवाल लिख लेता हूं मैं। पांचवे का दूसरा सवाल, 5x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 4, 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x रेज टू 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ये पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद क्या है, x माइनस एक्स है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो दूसरे बहुपद की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। तो सब मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप में है या नहीं पहले वो चेक करो। 5 4 3 2, फिर एक नहीं है, देखो 2 के बाद सीधा x घाते 0 आ गया। 2 में x का घात 0 है, 2 का मतलब x घाते 0, 2x घाते 0। तो यहाँ x गायब है ना, x घाते 1 नहीं है यहाँ। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये अपना भाज्य है। तो भाज्य को सबसे पहले मानक रूप 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ x नहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे 0x प्लस 2। अब सारे घात हो गए, देखो 5 4 3 2 1 0 सारे घात हैं। फिर हमारा भाजक, भाजक को भी मानक रूप में लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है माइनस, ये चलेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 है 1 है, बस चलेगा, ठीक है, ये चल जाएगा, ये मानक रूप में है अपना। क्योंकि लास्ट में फिर 0 मतलब रख के कुछ मतलब नहीं है उसका। तो अब हम लोग भाग दे देते हैं, ये भाजक अपना अंदर लिखना पड़ेगा। ये हम लोग अंदर लिखेंगे। फिर अपना भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो बाहर आ गया। अब जैसा मैं आपको हमेशा बताता था, यहाँ देखो ये एक्स रेज टू 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। एक्स रेज टू 4 में से एक्स रेज टू 2 अगर कट जाए तो भी एक्स रेज टू 2 ही बचता है। तो ये ऊपर का मिल गया। हमको नीचे की लाइन कैसे मिलेगी, इसका गुणा करेंगे, 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5x रेज टू 4 ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, 5x घाते 3 हो जाएगा, x घाते 2 x घाते 1 मिलके x घाते 3 हो गया। अब ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। प्लस 5x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये प्लस 4x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3, दोनों प्लस ही है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी ये एक मिनट, कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, ये 5 था ना, ये 5 था, ये 5x रेज टू 5 था बेटा। अब बता, ध्यान नहीं है आप लोगों का। तो 5x रेज टू 5 है, 4x रेज टू 4 माइनस 3x रेज टू 3 ऐसा है। तो x यहाँ पे
एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स रेस टू 3 आएगा और ये एक्स रेस टू 5 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू ये प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये 5x⁻³ और x 5x⁻⁴ हो जाएगा। गलती समझा ना बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हाँ चलो अब आगे चलते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, +4x⁻⁴ प्लस 5x⁻⁴, तो +9x⁻⁴, +9x⁻⁴ मतलब 9x⁻⁴, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी सारे वैसे ही उतार लेंगे नीचे, -3x⁻³ प्लस 2x² प्लस 0x+2। अब फिर जैसे हमने ऊपर किया था वापस से वैसे ही करना है। ये देखो यहाँ x² है, यहाँ 9x⁻⁴ है, तो ये x² यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, +9x, कितना घात बचेगा, यहाँ x², यहाँ x⁴ है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना पावर बचेगा, यस 2 बच जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, नीचे वाली लाइन लिखने के लिए गुणा करके लिखेंगे। 9x² और x² करेंगे तो 9x⁻⁴ हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 9x² इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 9x³ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, +9x³ -3x³, तो +6x³ आएगा। वापस से बाकी को कैसे लिखेंगे, फिर जैसा हमने यहाँ पे किया, ऊपर जैसा किया, यहाँ पे जैसे किया, फिर वैसे ही करेंगे। देखो ये x² है और यहाँ 6x³ है, तो x² कट जाएगा, 6x बचेगा, +6x। अब इसका गुणा कर देंगे, 6x का x² में गुणा करेंगे तो 6x³ आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6x इंटू एक्स 6x², फिर ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x² प्लस 0x+2। अब फिर से देखो इधर x², यहाँ भी x² कैंसिल हो जाएगा, +8 बचेगा, +8 गुणा करेंगे तो 8x² प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0x तो लिखते ही नहीं है, तो बचा क्या, +8x बचा, +8x यानी 8x प्लस 2। फिर से देखो, हाँ तो बस यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है ना, इस यहाँ पावर 2 है, इधर पावर कम हो गया नीचे, यहाँ पावर 2 है लेकिन यहाँ पावर 1 है, तो पावर कम हो गया, तो अब आगे नहीं करना। ठीक है, अब क्या हमको ऐसा लिखना है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना है अपना, अपना ये भाज्य पूरा ये वाला लिख देंगे, सवाल वाला ही लिखो, 5x⁵ प्लस 4x⁴ 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² +2, ये हमने भाज्य लिख दिया, बराबर भाजक, किससे भाग दिया हमने, x² माइनस x से भाग दे रहे हैं, तो ये अपना भाजक है, तो भाजक कितना है अपना, x² माइनस x, ये भाजक है। फिर सबको ब्लर दिख रहा है क्या, सबको ब्लर दिख रहा है,
अब ठीक है। ठीक है बेटा, अब इसको चक्कर में पूरा टाइम चला जाएगा। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नहीं तो अभी इसको साफ करने जाऊंगा ना तो पूरा लेक्चर चला जाएगा इसी में। हाँ, चलो आगे शुरू करते हैं। ये हमने भाजक लिख दिया। भागफल, भागफल कितना आया था अपना? ये ऊपर जो आंसर आया है, 5x⁻³ प्लस 9x² प्लस 6x+8। यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या आंसर आया था? 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x+8। भागफल हो गया प्लस शेषफल। शेषफल तो जो नीचे मिला है अपने को, 8x+2, ये शेषफल। तो ये अपना आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? पांचवे का दूसरा तो हो गया है। छठवां सवाल जाने दीजिए, 5 तक काफी है। ठीक है। हाँ, तो चलो अब आगे चलते हैं। 3.2 यहाँ पर शायद समाप्त हो रहा है। यस, समाप्त हो गया। 3.2 यहाँ पर खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक है संश्लेषात्मक भाग विधि। अभी हम लोग भाग तो कर रहे थे, लेकिन ये अपनी सामान्य विभाज्य विधि है। अब एक और तरीका हम लोग भाग करने का सीखेंगे। बहुपदों का भाग करने का एक और तरीका है, जिसे बोलते हैं संश्लेषात्मक भाग विधि। कैसे करते हैं सब देखें? चलो समझ लेते हैं। जैसे सवाल, 3x³ प्लस 2x² माइनस, इस बहुपद को x+2 से भाग दीजिए। तो करना क्या है? सबसे पहले जो भाज्य है उसको मानक रूप में लिखेंगे, फिर उसको गुणांक रूप में लिखेंगे। मानक रूप, पहले मानक रूप में लिख लेंगे। देखो, ये 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 है ना, इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 3x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस x⁻1 नहीं है ना, तो इसलिए 0x⁻1, फिर -1x⁻0। अब सारे घात आ गए। देखो 3 2 1 0, ये मानक रूप हो गया। ये समझा कि नहीं आपको? मानक रूप लिखने के बाद अब इसको गुणांक रूप में लिखेंगे। गुणांक रूप में कैसे? पहला गुणांक 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर -1 है, तो ये गुणांक रूप हो गया। अब भाजक क्या है अपना? x+2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भाजक है x+2। अब हमको भाग देना शुरू करना है। भाग कैसे करेंगे? देखो, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। एक ऐसे खड़ी लाइन और एक ऐसे आड़ी लाइन बनानी है। अब इसमें देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये सब में क्या आएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहली पंक्ति में क्या आएगा? पहली पंक्ति में अभी जो आपने गुणांक स्वरूप लिखा था ना, 3 2 0 -1, यही गुणांक स्वरूप आपको ये पहली पंक्ति में लिख देना है, 3 2 0 -1। फिर हमारा भाजक क्या था? x+2 था, तो +2 की विपरीत संख्या क्या है? -2, इसलिए हम -2 लिखने का। अब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ? नहीं दिख रहा है ना अब? ठीक है। देखो x+2 अपना क्या था? भाजक था, तो +2 है इसलिए -2 लिखेंगे। अगर ये -2 होता तो +2 लिखते। ये समझे कि नहीं? अब देखो कैसे करना है। सबसे पहला जो गुणांक है वो सीधा आपको नीचे लिख देना है। ये देखो नीचे। यहां तक कोई कठिनाई? हाँ, अब बताओ।
वो क्या? बहुत अच्छे बेटा, नाम क्या है आपका? क्या? साक्षी यादव। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या कर रहा है बेटा, मैं समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया। ये तीन, पहला नंबर आपको सीधा नीचे उतार देना है, फिर इन दोनों का गुणा कर दो। प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन दूनी छः, ये कितना आ जाएगा? माइनस सिक्स प्लस टू करोगे माइनस फोर आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे, माइनस फोर इंटू माइनस टू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, चार दूनी आठ, फिर जीरो और आठ मिलके आठ हो गया। फिर गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, आठ दूनी सोलह, तो ये माइनस वन माइनस सिक्सटीन मिलके माइनस सेवनटीन आ गया। ये स्टेप समझा कि नहीं? गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर सॉल्व करके नीचे, फिर गुणा करना है, यहाँ लिखना है, फिर सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, गुणा करके जो आंसर आएगा उधर लिखना है, फिर सॉल्व करके नीचे लिखना है। ये स्टेप याद रखो, पहला नंबर नीचे, फिर गुणा करके यहाँ लिख दिया, फिर सॉल्व करके नीचे, फिर गुणा करके यहाँ लिख दिया, फिर सॉल्व किया नीचे, फिर गुणा करके यहाँ लिख दिया, फिर सॉल्व किया नीचे। लास्ट में जो आंसर आता है वो शेषफल रहता है, शेषफल। हमारा भागफल है, गुणांक रूप में है। यहाँ पर ये जो माइनस सत्रह है, ये माइनस सत्रह अपना शेषफल है। और ये जो थ्री माइनस फोर और एट मिला है, थ्री माइनस फोर और एट, ये क्या है? ये भागफल है, लेकिन गुणांक रूप में है, गुणांक के रूप में भागफल है। तो इस भागफल को हम लोग घातांक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थ्री है, जो मैंने आपको सिखाया था, थ्री है तो थ्री एक्स, माइनस फोर है तो माइनस फोर एक्स, एट है तो एट एक्स, फिर एक दो तीन घात है तो यहाँ दो घात आ जाएगा, फिर एक घात आ जाएगा, फिर जीरो घात आ जाएगा। समझे ना? ये याद आया? गुणांक रूप को घातांक रूप में कर दिया, तो ये अपना भागफल आ गया, शेषफल आ गया। अब हम लोग वो विधि, वो जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखते थे वो लिखेंगे। भाज्य अपना, वो भाज्य जिसमें हमने भाग दिया था, वो तो सवाल में भी लिखा हुआ है, जिसमें भाग दिया वो लिख दिया, इज इक्वल टू भागफल। तो भागफल देखो ये यहाँ पे लिखा है, ये जो ये भागफल लिख दिया गुणे भाज्य, भाज्य अपना x प्लस टू था, ऊपर x प्लस टू भाज्य था, तो ये x प्लस टू आ गया, और ये भागफल हमने इधर ज्ञात किया है। शेषफल अपना माइनस सत्रह है, तो यहाँ पे माइनस सत्रह शेषफल आ गया। बात समझ में आई? फिर देखो ये एक और भाग विधि है, रेखी विधि, लेकिन वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, फिर से एक उदाहरण, टू वाई रेस टू फोर, थ्री, फिर वन, फिर जीरो। यहाँ भी देखो मानक रूप में लिखना पड़ेगा, सारे घात नहीं है यहाँ पे। तो ये अपना भाज्य है, भाज्य को क्या किया? मानक रूप में लिख दिया, टू वाई रेस टू फोर, फिर थ्री, थ्री वाई रेस टू थ्री, वाई रेस टू टू नहीं है तो प्लस जीरो वाई रेस टू टू, वाई रेस टू वन है, फिर वाई रेस टू जीरो भी है। तो इस तरह से ये मानक रूप में लिख दिया, मानक रूप में। वाई रेस टू टू नहीं था इसमें, तो जीरो वाई रेस टू टू लिख दिया। फिर अपना भाजक, भाजक क्या है? वाई माइनस वन है, तो माइनस वन है तो माइनस वन की विपरीत संख्या वन होती है ना, इसलिए यहाँ वन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके सारे गुणांक, टू, माइनस थ्री, जीरो, फाइव, माइनस फोर। फिर हमेशा की तरह टू जो है क्या करेंगे? नीचे उतार लेंगे, फिर टू का वन में गुणा, दो एक कम दो, माइनस थ्री प्लस टू करेंगे माइनस वन, फिर माइनस वन इंटू वन माइनस वन, फिर इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन, फिर गुणा करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे नीचे आंसर, फिर गुणा करेंगे यहाँ पे आंसर, फिर सॉल्व करेंगे नीचे आंसर, लास्ट में जो आता है वो शेषफल।
और ये जो मिला है ये अपना भागफल है, लेकिन गुणांक रूप में है, 2 -1 -1 4। इस भागफल को घातांक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2y -1y -1y प्लस 4। फिर 1 2 3 4 घात है तो इसलिए 3 घात आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और ये शेषफल यहाँ 0 है। यहाँ पर चरांक y क्यों लिया? क्योंकि सवाल में भी हर जगह y ही यूज हुआ है, इसलिए यहाँ भागफल को y के रूप में ही लिखा है। जब भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया, भाज्य और भाजक सवाल में ही दिया था, खत्म। रेखी पद्धति हमें करना ही नहीं है, वो रेड्यूस है। तो आगे बढ़े, प्रश्न 3.3 ट्राई करते हैं। चलो, प्रश्न संग्रह 3.3 पहला सवाल क्या पूछा? क्या बोला? देखो, संश्लेषात्मक भाग विधि से हल करना है, रेखी पद्धति नहीं है। हाँ, भागफल और शेषफल लिखना है बस, भाग संश्लेषात्मक भाग विधि। तो अपना यहाँ पर भाज्य क्या है? देखो, भाज्य ये जो सवाल है 2m² -3m + 10, ये अपना भाज्य है, और भाजक क्या है? m-5 भाजक है। तो भाज्य देखो, ये 2 1 0, यहाँ पे सारे घात मौजूद हैं, पहले से ही मानक रूप में है। यहाँ भी देखो, m घाते 1 0, दोनों मानक रूप में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो लाइन मैंने आपको बताया था, वैसे एक लाइन खींचना है। m-5 है, -5 का विपरीत संख्या होता है क्या? 5, तो 5 लिख देंगे। फिर इधर सारे गुणांक लिख दो। पहला गुणांक है 2, फिर -3, फिर क्या है? 10। अब पहला जो नंबर है वो एज इट इज नीचे लिख देना है, फिर गुणा करके यहाँ आंसर लिखना है। 2 पंचे 10, -3 और +10 करोगे तो 7 आएगा। फिर गुणा करेंगे, 7 पचे 35, +10 और ये +35, दोनों कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। शेषफल, ये अपना क्या आ गया? शेषफल आ गया। ये भागफल आ गया। भागफल कितना है? 2,7 है। इसको गुणांक रूप में कैसे लिखेंगे? 2x, x नहीं लिखेंगे, यहाँ समीकरण में m है ना, तो हम लोग x नहीं ले सकते। क्या लेना पड़ेगा? m लेना पड़ेगा। 2m और ये +7m, एक दो, यहाँ दो ही गुणांक है, तो 2 है तो एक कम है, m घाते 1 और ये m घाते 0 होगा। ये m घाते 1, m घाते 0, तो 2m घाते 1 यानी 2m और 7m घाते 0 यानी 7। ये अपना भागफल आ गया। तो भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया, बस यही पूछा था। समझे कि नहीं बेटा? तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूं, बाकी आप लोग ट्राई करोगे खुद से, जैसा मैंने समझाया था उदाहरण में, वैसे ही करना है। आप लोग करना बेटा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, वैसे भी कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल तो सॉरी, मंडे। मंडे देखो शायद लेक्चर ना हो पाए, कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि मंथ एंडिंग भी है और एक विदाई समारोह भी है, स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन भी है, तो शायद कल का लेक्चर नहीं हो पाएगा, सॉरी मंडे वाला लेक्चर शायद ना हो। जैसे भी होगी सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है? ओके बेटा, तो ये होमवर्क जो मैंने दिया है वो आप लोग कर लेना, और अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। चलो।